इसको मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे, सुनिएगा। आप एक बात समझें, यहां पे कॉट एल्फा टेन एल्फा है, तो आप ऐसा करें, इसको दो पार्ट में करें। कॉट को पहले आप टेन बना लें या सेक बना लें, कुछ भी कर लें। तो आप ऐसा करिए कि कॉट को लिख लीजिए 1/सेक एल्फा, और प्लस में क्या है, टेन एल्फा है, बराबर में क्या है, एम है। एक बार ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, वन माइनस कॉस है, वन माइनस कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा इज इक्वल टू एन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं करते, फिर एक काम करते हैं। नहीं, कॉट है ना, वैसे भी सॉरी, कॉट को तो हम टेन लिखेंगे ना, ये टेन एल्फा रहेगा, ठीक है। और इसको जो आपसे पूछा है, इसको अगर हम पलटेंगे तो ये आपका सेक एल्फा बनेगा, ठीक है, ये सेक एल्फा बनेगा, और ये 1/सेक एल्फा हो जाएगा, और इधर आपका एन आ जाएगा। ऐसा कर लो, देखो, कॉट को लिखेंगे 1/10 प्लस 10 है एम, इसको लिखेंगे सेक 1/सेक बराबर एन। इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1+10² एल्फा अपॉन में 10 एल्फा, तो ये एम इंटू 10 एल्फा हो जाएगा। ये 10 एल्फा का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो एम इंटू 10 एल्फा हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर मुझे इतनी सी बात बता दो कि क्या 1+10 एल्फा को, 1+10² एल्फा को हम सेक स्क्वायर एल्फा बोल सकते हैं, और ये आपका एम इंटू 10 एल्फा ही रहेगा। तो एक कंक्लूजन हमें ये निकल के आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एल्फा -1 बटे में सेक एल्फा, तो एम इंटू एन इंटू सेक एल्फा, है ना। और यहां पे अगेन सेक स्क्वायर एल्फा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एल्फा, और ये एन इंटू सेक एल्फा है। अब एक काम करते हैं, इसका और स्क्वायर करते हैं, तो ये 10⁴ एल्फा बनेगा, और ये एन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एल्फा बनेगा। और सेक स्क्वायर एल्फा की वैल्यू मैं यहां रखूंगा, इसकी वैल्यू को मैं यहां रखूंगा, तो ये आ जाएगा 10⁴ एल्फा एन स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका एम इंटू 10 एल्फा, ठीक है। फिर 10 एल्फा से ये एक बार कैंसिल होगा, तो ये आपका क्यूब एल्फा बचेगा, और ये एन स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। एम स्क्वायर इंटू एन हो जाएगा, या आप इसको एम एन स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है, डन है। अब यहां पे एक और बात है, इसको मैं बोल सकता हूं कि 10 एल्फा इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्यूब रूट, ऐसे भी बोल सकता हूं। या मैं इसको और एक काम कर सकता हूं कि मैं इसको बोल सकता हूं 1/3, है ना। और अब मुझे ये जो कंक्लूजन मिला, इसकी वैल्यू मैं इधर रखूंगा, तो ये है हमारे पास सेक स्क्वायर एल्फा एम इंटू, देखो इसको यहां रख रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एल्फा एम इंटू 10 एल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, एम एन स्क्वायर की पावर में 1/3, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अब थोड़ा सा ऑप्शंस को हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, है ना। हमारे पास सेक, देन आपको इनमें से बताना है, ठीक है। तो आप एक बात सोचिए कि हमारे पास सेक स्क्वायर एल्फा की वैल्यू है, और क्या हमारे पास 10 स्क्वायर एल्फा की वैल्यू है, हमारे पास क्या दोनों की वैल्यू है, सेक स्क्वायर एल्फा और 10 स्क्वायर एल्फा, क्या दोनों की वैल्यू है, और दोनों क्या होते हैं, अपने आप में 1 होते हैं। तो जरा मुझे बताओ कि सेक स्क्वायर एल्फा की वैल्यू तो ये हो गई, और अगर मुझे 10 स्क्वायर एल्फा चाहिए, ध्यान से सुनना, सेक स्क्वायर एल्फा क्या है, एम, सॉरी, हाँ, एम एम एन स्क्वायर की पावर 1/3, और 10 स्क्वायर, जब 10 ये है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो ये एम एन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1। किसी ऑप्शन में अगर ऐसा हो तो देख लो जरा, एम एम एन स्क्वायर 1/3 माइनस, हाँ, एम एम एन स्क्वायर 2/3 इज इक्वल टू 1। इनमें से किसी ऑप्शन में भी ये मिल रहा है क्या,
नहीं है, सब में एम स्क्वायर है जबकि अपने पास एन स्क्वायर है। इसका आंसर डी आएगा, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस इसका आंसर है। एक बार फिर से पूरा मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ये आपको समझ में आया होगा और यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमने एक बार सेक एल्फा की जगह, सॉरी सेक स्क्वायर एल्फा की जगह इनको रखा, फिर इससे हमने टेन एल्फा की वैल्यू निकाली, इस टेन एल्फा को यहां रखा। फिर हमें पता था कि सेक स्क्वायर एल्फा माइनस टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि सब में 1 था। सेक स्क्वायर एल्फा की वैल्यू एज इट इज रखी है और टेन एल्फा ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 होगा। और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि सब में एम स्क्वायर है, सब में एम है, जबकि हमारा आंसर एन स्क्वायर में है। तो नन ऑफ दिस आपका आंसर आएगा।